नमस्कार दर्शकों, कैमरामैन प्रवेश शर्मा के साथ मैं विवेक चौहान। ऐसे न्यूज़ टीम पहुंची आज जिला सिरमौर के नैना टिक्कर में। और जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले काफ़ी समय से हिमाचल प्रदेश में नशा बहुत जोर पकड़ चुका है। जहां तक आपने देखा होगा, चिट्टे का दौर इस टाइम पूरा आप देख रहे होंगे, पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बुरी तरह से युवाओं पर कहर बरसा रहा है। तो इसी को लेते हुए आज हम पहुंचे हैं नैना टिक्कर में, जहां एक ऐसे संत का समागम हो रहा था। हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं वो किस प्रकार से इस नशे से बच रहे हैं। उनके जो संत है रामपाल जी महाराज, वो किस प्रकार का ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिससे वो युवा पीढ़ी नशे से बच रही है। भाई नमस्कार। सर साहिब जी, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जतिन दास है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आजकल आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में जो चिट्टे का दौर बड़े बुरी तरह से चला हुआ है, युवा पीढ़ी हमारी नशे में जूझ रही है, तो उसको बचाने के लिए आप किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो जी हमारे गुरु दे सकते हैं, गुरुजी दे सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आज के दौर में जो नशे से बचने का एकमात्र उपाय है वो है अध्यात्म की राह पर जाना। तो अध्यात्म की राह पर केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ऐसे हैं जो नशे को छूते तक नहीं है। नशा करना तो दूर की बात है, वो किसी को ला कर दे भी नहीं सकते, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी अपनी वाणी में बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे कालीदार। कि एक चिलम हुक्का भरने से भी काल की चपेट में आ जाओगे, मतलब यम की मार पड़ेगी। फिर वो अपनी वाणी में और भी बताते हैं गुरुजी कि मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जाने, कि 70 जन्म कुत्ते के प्राप्त होंगे अगर हम शराब भी पिएंगे। तो जो नशे से एकमात्र छूटने का और उपाय है वो केवल अध्यात्म रहा है, और वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। सर, अध्यात्म तो बहुत सारे गुरु इस टाइम हैं, आपने देखा होगा, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते रहते हैं, बहुत सारे गुरु यहाँ पे हैं, बहुत सारे आपने संत देखे होंगे, पर एक संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं जिससे नशे से बचा जा सके? संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, और अन्य जितने भी संत हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहे हैं। और उनके शिष्य भी अगर आप देख सकते हो, केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ऐसे हैं जो नशे को हाथ तक नहीं लगाते। अन्य कई धर्म ग्रंथों के हमने देखे हैं कि वो साधना तो करवाते हैं, लेकिन अपने शिष्य, उनके शिष्य बीड़ी भी पीते हैं, तो बोलते हैं कि बीड़ी तो चल जाती है, तुम अपना साधना करते रहो। तो हमारे गुरुजी केवल एकमात्र, हमारे गुरुजी जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके शिष्य कभी भी नशे को हाथ नहीं लगाते, और उनकी शिक्षा यही है कि नशे से हमें दूर रहना है और हमें आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना है और मोक्ष प्राप्त करना है। तो सर, आप कोई नशा नहीं करते हैं? नहीं, नशा करना तो दूर, हम उसके बारे में सोचते तक नहीं है। थोड़ा बहुत तो करते होगे? नहीं जी, इससे हमारी भक्ति विधि जो है नामगंड हो जाएगा, और उसके अलावा हम मोक्ष की जो राह है उससे दूर हो जाएंगे, और मनुष्य जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कोई नशा करते हैं? अभी पहले करता था जी सर। अच्छा, जब आप संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे तो उससे पहले आप नशा करते थे, तो आपका नशा कैसे छूटा? मेरा नशा ऐसा छूटा जी, मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं चर्स भी पीता था, शराब भी पीता था, और आए दिन मेरे जेब में बीड़ी का बंडल पड़ा रहता था। तो इससे मैंने पूछा जी, जब कोई हम भगत आए हमारे गांव में पुस्तक सेवा के लिए, तो उन्होंने पुस्तक दी। कहते, मैंने किसके भगत आए थे? संत रामपाल जी महाराज जी के। अच्छा, उनके भगत आपके गांव में आए? गाँव में से पुस्तक सेवा थी जी, पुस्तक सेवा कर रहे थे, तो हमने भी उनकी पुस्तक ली जी, पढ़ी। उसमें हमने पूछा जी, इसमें हमारा नशा छूट सकता है? तो उन्होंने बोला, आप इस पुस्तक को पढ़ो और इस ज्ञान को समझो, और जैसे आप नाम दीक्षा लेंगे तो आपका नशा छूट जाएगा। तो सर, जैसे ही आपने मतलब नाम दीक्षा ली, वो पुस्तक पढ़ी, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। तो फिर आपका नशा छूट गया? बिल्कुल जी, वो दिन हो गए, दिनों में 2022 में नाम दीक्षा ली है, उसके बाद आज देख लो 2025 हो गया, तो 3-4 साल में मेरा कोई ऐसा मन नहीं किया नशा के लिए। अच्छा, मतलब कोई आपको दवाई दी, ऐसा कुछ दिया आपको जिससे आपका नशा छूटा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। क्या चीज़ आपको दी? मुझे नाम दीक्षा मिली जी, वो मैंने मंत्र जाप जो गुरुजी देते हैं उसको किया, और इससे मेरा नशा भी छूट गया जी। और इसमें ये भी बताया है, किसी को लाके भी नहीं देना है, कोई मांगे उसके लिए माचिस तक नहीं देनी है। तो हमने उनका पालन किया जी, उनके नियमों पे चल रहे हैं, तो आज से हम नशा मुक्त हैं जी। देखो सर, इन्होंने बहुत बड़ी बात एक कही है कि जो हमें देखने को आई कि ये 2022 से पहले बहुत ज़्यादा नशा करते थे। जैसे इन्होंने इन संत रामपाल जी महाराज जी से, इन संत से नाम उपदेश लिया, उसके बाद इन्होंने कोई नशा नहीं किया। इन्होंने नशा करना तो दूर, इसको छूते भी नहीं है, ना दूसरों को ला कर देते। और भी युवा साथी हैं, उनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार। सर साहब जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो हमारी आजकल की युवा पीढ़ी है
नशे की चपेट में आ रही है, उनको कैसे बचाया जा सके? देखो सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर नशे से बचना है तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लो। मैं ये कहता हूँ नाम लो, लेकिन एक बारी ज्ञान तो समझो संत रामपाल जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, उनके नियम क्या है, जो उनके नियम है नशे पे, जो उनके नियम है, ये तो साधारण व्यक्ति को भी एक बारी मतलब अपना वो करना चाहिए कि मतलब एक बार उन पर विचार करना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या बता रहे हैं नशे के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं स्कूल टाइम में जाता था, स्कूल टाइम में मेरे साथ मतलब जो मेरे यार दोस्त थे वो बहुत नशा करते थे और मतलब अलग पंथों से भी जुड़े हुए थे, जैसे राधा स्वामी हो गया, उससे भी जुड़े हुए थे। तो मेरे सामने मेरा दोस्त एक बारी जर्दे का पैकेट ले रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने नाम ले रखा है तो आप जर्दे का पैकेट ले रहे हैं, ये तो एक नशा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गुरुजी बताते हैं कोई बात नहीं, ये तो पी सकते खा सकते, तुम्हारा शरीर है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब मैंने उनको संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान दी, मतलब वो बुक दी, तो आज वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ रहे हैं और नशे से दूर हो गए हैं। तो मतलब जो आपके संत है और बाकी जो संत है उनमें बहुत भेद है देखा जाए। जी, क्योंकि जो मतलब दूसरे संत है वो सत्संग तो करवाते हैं, सत्संग तो चल रहा है, लेकिन जो उनके नियम है वो नियम संत रामपाल जी और अन्य संतों में बहुत भिन्नताएं है। और जो उनके नियम है और उनके जो शिष्य है नाचते हैं, गाते हैं और नशा भी करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, और ये शास्त्र विधि त्याग कर मनवाना आचरण है जी। तो मतलब जो संत रामपाल जी महाराज है वही एक मात्र इस टाइम संत है धरती पे जो मतलब नशे को छुड़ा सकते हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी है जो नशे को छुड़ा सकते हैं, जल्द से जल्द आए अपना कल्याण करवाए और नशा। तो आप जो हमारी आजकल की युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, दास संदेश तो क्या दे सकता है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को एक बार समझो तो सही। मैं ये नहीं कहता उनसे नाम लो, लेकिन समझो तो सही संत रामपाल जी महाराज जी कह क्या रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। एक हमारे साथ और युवा साथी हैं, बहुत ही छोटे हैं, इनसे भी जान लेते हैं इनके क्या विचार है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कि हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लो और नशा त्यागो। अगर आप नशा करोगे तो आपका शरीर भी खराब होगा और आपको कैंसर जैसे बहुत से रोग होंगे। तो देखो सर, जैसा इन्होंने कहा युवा साथी हैं और जैसी हमारी आजकल की नौजवान पीढ़ी है, युवा साथी अगर नशे से बचना चाहते हैं तो जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को समझें, पहले अपने शास्त्रों से मिलाएं और उसके बाद देखें कि किस प्रकार से ये नशा छूट रहा है। तो मैं सभी युवा साथियों से यही उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो ये ज्ञान बता रहे हैं इनके, तो इनसे बचने के लिए आप एक बार इन संत का भी सत्संग सुनिए, इनके विचार सुनिए, इनकी पुस्तकें पढ़िए। इनकी पुस्तकें भी आती है, कौन कौन सी पुस्तकें आती है सर, एक बार जान लेते हैं। जी, गुरु जी के द्वारा लिखी हुई कई पुस्तकें हैं। ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह और वे ऑफ लिविंग इंग्लिश में भी है। ये अलग अलग भाषाओं में आज आ चुकी हैं। तो गुरुजी द्वारा जो शास्त्र अनुसार जो भक्ति विधि है वो इन पुस्तकों में बताई गई है। और कुछ अन्य भक्तों की जिन्होंने नशा त्यागा है, जिनको सुख मानसिक और आर्थिक ये सभी सुख हुए, उसका इंटरव्यू वगैरह भी उन पुस्तकों में मिल सकता है। तो आप जी इन पुस्तकों को निःशुल्क मंगवा सकते हैं। और वरना किस प्रकार से इसको, जो हमारा आम व्यक्ति अगर इन पुस्तकों को मंगाना चाहता है तो किस प्रकार से आपके माध्यम से, किस प्रकार से ये पुस्तकें निःशुल्क उन तक पहुंचेगी? जी, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी एक वेबसाइट है, जगत गुरु रामपाल जी .org। उस पर भी आप पुस्तक फ्री ऑर्डर कर सकते हो और अपना नाम पता उसमें डाल सकते हो और नंबर डाल सकते हो। तो आपके पास ये पुस्तक विद इन 1 हफ्ते के अंदर पहुंचा दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी सर, इसका पैसा लगेगा? नहीं जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और वो भी निःशुल्क कर रहे हैं। तो आप जी जितना जल्दी हो सके नशे से छूटने के लिए कृपया इस ज्ञान को समझें और ज्ञान गंगा पुस्तक या जीने की राह पुस्तक आप निःशुल्क आश्रम द्वारा जो साइट है उस पर अपनी जानकारी देकर मंगवा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सत साहिब जी। तो ये थे हमारे साथ युवा साथी जो हमारे साथ जुड़े। इन्होंने कहा कि जो इनकी जो पुस्तकें हैं उनको आप, जो इन्होंने साइट बताई, ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क अपने घर तक आप पहुंचा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचेगी। उन पुस्तकों को पढ़िए और इस ज्ञान को समझिए और फिर देखिए बाकी संतों में और इनमें क्या भेद है। और आप आजकल की हमारी युवा पीढ़ी जो नशे में जूझ रही है वो भी इससे बच सकती है। और इसके बाद हम आपको ले चलते हैं सत्संग पंडाल की तरफ, जहाँ पे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग हो रहा है, उसकी भी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जय हो। गोबर के प्लास्टर का ऐसा हाथी का शरीर था नीचे के,
वो ने बोला अच्छी होता बेटोड़े के साथ। तो उस आंखों वाले ने बताया भाई ये सारा तुम्हारा, इसलिए तुम अपनी अपनी बात पर दृढ़ हुए बैठे हो। तो पुण्यात्माओं, आज तक जो भगवान का ज्ञान था वो आंशिक था, भक्ति भगवान की जो साधनाएं थी वो आंशिक थी। अब ये कंप्लीट आची दिखा दिया दास ने। अब पुण्यात्माओं आप देख रहे हो इस दास ने सत्संग के माध्यम से और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से, अब पहले जो शास्त्रार्थ होया करते थे वो तरीका व्यर्थ था, गलत था। उसमें क्या होता था कि सब संस्कृत के ज्ञाता होते थे, ब्राह्मण से ही शास्त्रार्थ करता था, श्रोता अशिक्षित होते थे, वो संस्कृत जानते नहीं। जिसने थोड़ी सी भी धारावाहिक संस्कृत बोल दी और श्रोता ने उसकी ताली पीट दी, विजयी हो गया, बस